800 इंटू 2 लाख, ज्यादा नहीं, 16 करोड़ रुपए। अच्छा, थोड़ा गणित समझाइए इसका मुझे। जैसे मिथ है लोगों की, हाँ। कि सबसे बड़ी मिथ है ये, यूट्यूब पे भी बहुत मिलेगी, कि अगर आप नीम नहीं लगाओगे तो उसमें तेल नहीं आएगा। हाँ हाँ। ये लोगों की सबसे बड़ी मिथ है। अच्छा। हमारे यहाँ पर अब 4.5 साल का पौधा है, वो खुशबू दे रहा है जी। अच्छा। एक लोगों का भ्रम है जो यूट्यूब पे फैलाया हुआ है कि अगर आप चंदन को पानी नहीं दोगे तो उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो जब तक इसके साथ मदर रहेगी ये हेल्दी रहेगा। हाँ। मदर नहीं होगी तो ये मरना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? आप एक बेड बना के नहीं लगा सकते? जैसे ऊपर बेड बनाओगे तो इसके साथ जड़ नहीं मिला पाएगा होस्ट प्लांट के साथ, और उसको फंगस लग जाएगी, वो मर जाएंगे। वहां लगाना ही नहीं है जहाँ पानी खड़ा हो जाए। पर पौधा 2 लाख रुपए का, ये तो समझ में आ गया। 2 लाख इंटू 100, तो 2 लाख का मतलब सर हर पौधा ही 2 लाख का जाएगा? एवरेज काउंट करी ना हमने। अच्छा। 15 से 20 किलो निकलेगा। अच्छा। हमने एवरेज ले लिया 18 किलो। अच्छा। 18 किलो इंटू 13,500 रुपए। तो ऐसा कुछ नहीं होता सर कि अब 90% लोगों को ये नहीं पता कि चंदन की प्रूनिंग कैसे करनी है। हाँ। और ये खुशबू, अरे गजब यार भाई। आज हम बात करने वाले चंदन की खेती के बारे में, कि चंदन के पेड़ जो होते हैं उसमें खुशबू आती है या फिर लोग फ्रॉड ही कर रहे हैं ज्यादातर। किस तरीके से इसे लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, या सच में इसमें लाखों से करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं, सारी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मैं रेडसन प्लांटेशन चंदन वाला, गांव चौरा, तहसील घरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा से हूँ। तो सर इसे करने की कैसे सोची आपने? सर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब एज अ एफडी मैंने सैंडलवुड चूज करा था। अच्छा। क्योंकि चंदन लगाना सबसे सिक्योर है, इससे ऊपर कोई सिक्योर चीज नहीं है। अच्छा, कैसे सर? तो चंदन आज का नहीं, हाँ। जब श्री राम होते थे 5000 साल पहले, जी। तब भी वो चंदन का तिलक लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी तिलक लगाते हैं, बिल्कुल। और 5 साल बाद भी तिलक लगाएंगे। जी। तो जो चंदन की वैल्यू है, हाँ। 5 साल पहले भी हाई थी, आज भी हाई है, और 5 साल के बाद भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे सिक्योर तो कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल, यानी ये चीज ऐसी है जो हमेशा के लिए हमारे साथ में रहेगी। हमेशा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो 60, 70, 80 साल तक जिएंगे, और ये पौधा तो हजारों साल से है और रहेगा। तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें वैरायटी कहाँ से देखनी चाहिए, किस वैरायटी का चयन करना चाहिए और कैसे कैसे लगानी चाहिए। सर 2 वैरायटी के चंदन जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। जी। सभी फार्मर्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि नॉर्थ इंडिया में लाल चंदन लगेगा या नहीं लगेगा। जी। लाल चंदन हमारा नॉर्थ इंडिया में नहीं लगता। अच्छा। उसको हमारी मिट्टी सूट नहीं करती है। जी। लाल चंदन आपका साउथ इंडिया में होता है, वो भी 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर लाल चंदन होता है। जी। बाकी जगह भी सफेद चंदन होता है। तो सर ऐसा नहीं होता कि जैसे बहुत से अब अमरूद के पेड़ देखे हमने, बहुत से ड्रैगन फ्रूट के देखे हैं, उस पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं, मतलब एक नीचे से तो होता है कुछ और, ऊपर से ग्राफ्टिंग कर देते हैं, जैसे ताइवान की मान लें, कहीं की भी मान लें, इस तरह की। अगर इसको हाइब्रिड बनाने की कोशिश करी साइंटिस्ट ने, जी, तो उनमें खुशबू नहीं आई। अच्छा अच्छा। और ये मुझे लग रहा है तभी खुशबू से बिकती है मेन चीज। तभी खुशबू से ही बिकती है। अगर आपके पौधे में खुशबू है तभी उसकी वैल्यू है। हाँ। वरना वैल्यू है ही नहीं। हाँ। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होती है, जैसे अगर हम कहीं से लेते हैं तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें खुशबू है या नहीं। नहीं। आपका कहना है? अगर आप सही प्रोसीजर फॉलो करोगे, जी, जिससे भी आपने चंदन खरीदा है, उसको अगर जानकारी है तो वो खुशबू आएगी ही आएगी। अच्छा, मतलब जिसने अच्छे से लगाया हुआ है, जानकारी मेन चीज बाद में होती है, पहले अच्छे से जो लगाता है उसे। अच्छे से लगाना नहीं, जिसको जानकारी है कि हाँ। पौधा कैसे लगेगा, हाँ। कैसे चलेगा, हाँ। क्या क्या चीज डालनी है, क्या क्या नहीं करनी है। हाँ। आमतौर पे जो खुशबू है, जो नेचुरल पौधा है, उसमें 8 साल के बाद खुशबू आनी शुरू होती है। हाँ। कई जगह अगर आप गुजरात घूम जाओगे तो वहाँ पे 10 साल में भी नहीं आई हुई। हाँ। अगर आप बोलोगे कि राजस्थान, वहाँ भी 10-11 साल में आनी शुरू होती है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन भी डिफरेंस रहेगा। हमारे यहाँ पर अब 4.5 साल का पौधा है, वो खुशबू दे रहा है। जी। तो अगर आप प्रोसीजर फॉलो करोगे, अगर आपको जानकारी है, हाँ। तो हम
इस प्रोसेस को, जो 12 से 15 साल का प्रोसेस है, इसको नीचे भी ला सकते हैं, बिल्कुल, कि हमारा पौधा 10 साल में ही तैयार हो जाए। तो सर अब बात कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैं मेरठ जिले से हूँ, हालांकि हम आज हरियाणा आए हैं, लेकिन मान के चलिए मैं मेरठ जिले का हूँ और मेरे पे 10 बीघे करीब में जमीन है, ठीक है। 10 बीघे में से मुझे 2 बीघे गन्ने को देनी है और 8 बीघे में मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कुछ भी लगा सकता हूँ। तो मैं चंदन क्यों लगाऊं और किस तरीके से मैं मुनाफा ले सकता हूँ इस चीज में? इसमें चाहे वो आप 10 बीघा लगाओ, 50 बीघा लगाओ जी, आधा मतलब 50 लगाया तो 25 बीघा आपका खाली रहेगा। अच्छा, जिसमें आप अपनी रेगुलर इनकम बरकरार रखो। और रही आधे में आपको छोड़ना पड़ेगा चंदन के लिए। जी, मुनाफा चंदन से ऊपर कोई दे ही नहीं सकता। जैसे कि सर अगर आप 125 रुपए का पौधा लगाते हो तो ये आपको मिनिमम 2 लाख रुपए का जाएगा, जो 2 कि लाख रुपए सरकारी खरीद पर है। कैसे सर? इसको 13,500 रुपए किलो सरकारी खरीद है। 18 किलो एवरेज पर पौधे से निकलेगा, तो कैलकुलेशन बना के 2.25 लाख रुपए का पौधा हो गया। सर मान के चलिए मेरे पास में 8 बीघे जमीन है, 8 बीघे में कितने पेड़ लगेंगे और किस तरीके से लगेंगे? 5 बीघे में 400 चंदन के पौधे लगते हैं और 200 मदर प्लांट लगते हैं। अच्छा, ये मतलब जिसको आप बोलते हो, जैसे हमारे पहले गेहूं लगती थी 20 मन होता था, आजकल लोग 40, 50, 60 मन ले लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अगर आप पुराना प्रोसेस ही फॉलो करोगे जी, तो उसमें आपके लगेंगे 200 से 250 पौधे। हाँ, तो इनकम भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। बिल्कुल। अब जब आप ऑस्ट्रेलियन स्टडी पे जाओगे, ये सारी ऑस्ट्रेलियन स्टडी है, तो इसमें लगभग आप 400 चंदन के पौधे लगा सकते हो और 200 मदर प्लांट के साथ आपका भी ठीक रहेगा। सर मदर प्लांट क्या होता है ये? मदर प्लांट माँ, अच्छा, जैसे बच्चे को माँ पालती है, हाँ, वैसे चंदन को ये पालता है। थोड़ा सा सर दिखाइए मुझे मदर प्लांट क्या होता है और हम किस तरीके से उसे लगा सकते हैं? ये मदर प्लांट है। किस चीज का पेड़ है सर ये? इसको ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड बोलते हैं। अच्छा, जैसे चीड़ का पौधा हमारे हाँ हाँ उत्तराखंड या हिमाचल में होता है, जी, ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड है। उनको भी अच्छा। पाइनवुड बोलते हैं, वो इंडियन आ गई, ये ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड है। हाँ। इसको कैजुरीना भी बोलते हैं लोग। इसके अलावा ये लाल मेहंदी लगती है। अच्छा, लाल मेहंदी भी बोलते हैं, हेज भी ये जो बोलते हैं। आपने ये बिल्कुल बराबर में लगा रखी है, जड़ में लगा रखी है। तो वजह क्या है सर इसकी? ये दूसरे से खाना लेता है। अच्छा, मतलब ये जो पेड़ है ये साथ में दूसरा चाहिए इसके साथ में? इसको मदर चाहिए पालने के लिए। अच्छा, तो जब तक इसके साथ मदर रहेगी ये हेल्दी रहेगा। हाँ, मदर नहीं होगी तो ये मरना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? ये जो पौधा है ये पैरासाइट पौधा है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे से लेता है। अच्छा अच्छा, जैसे शेर है, हाँ। खुद खाना नहीं बना सकता, मांस खाएगा। हाँ हाँ, तो ये पैरासाइट है। अच्छा, मतलब इसको ये दूसरा पादा दूसरे से चाहिए। ही प्रोटीन लेगा। तो लेगा। सर जैसे आपने यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है, इसे ऊपर करके लगाया हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? ये मतलब आप यहाँ पे भी लगा सकते थे या फिर नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर क्यों लगाया? सर ये ऊपर इसलिए लगाया हुआ है कि पानी जड़ में ना खड़ा हो। अच्छा, जैसे पहले बारिश आ रही बोलते थे- है। नहीं, जैसे पहले थामला बना के नहीं और नहीं, फिर हमने ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या दिक्कत होती है सर? उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो हमने इसको समतल रखना है ताकि जड़ जल्दी मिलाए। अच्छा, मतलब आपस में जड़ जल्दी मिलाए। अगर हम इसको बेड बना के लगाएंगे अच्छा, तो जड़ नहीं मिला पाएगा जल्दी। ठीक है। तो सर अब हम स्टार्टिंग से दोबारा से बात कर लेते हैं कि हम जैसे मान के चलिए मेरे पास में 8 बीघे जैसे बताई मैंने, इसका पेड़ का भी चयन कर लिया कि कौन सा लगाना है, किस तरीके से लगाना है। अब बताइए कि अपने यहाँ पे लाने से पहले क्या क्या प्रोसीजर मुझे देखने होंगे? जैसे मान के चलिए मट्टी वहां नहीं पानी- लगाना जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा, कई बार किसान का खेत निचला होता है हाँ, कि दूसरा का पानी आ गया। तो वहाँ पे बेड बना के नहीं लगा नहीं सकते लग जैसे ऊपर? बेड बनाओगे तो इसके साथ जड़ नहीं मिला पाएगा होस्ट प्लांट के साथ, और उसको फंगस लग जाएगी, वो मर जाएंगे। वहां लगाना ही नहीं है जहाँ पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा, जहाँ पानी नहीं रुकता हाँ, वहीं पे चंदन लगाना है। अच्छा, आप सिर्फ एक रेगिस्तान, बालू रेत को छोड़ के जी, और जहाँ पे बर्फ पड़ती है, अच्छा, इन 2 जगह को छोड़ के कहीं मर्जी लगा सकते हो। अच्छा। जैसे पीएच किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी की मिट्टी खराब है, किसी की सही है, ऐसे इसमें कुछ नहीं है? सर जो मेन फ्रूट वाला जो इश्यू आता है वो इसके साथ नहीं आता। अच्छा, फ्रूट वाले में होता है कि हमारा इतना इसमें नमक है, हाँ हम इधर नहीं लगाते। हाँ हाँ, तो चंदन के साथ ये कोई इशू चंदन नहीं का ऐसा कोई कोई नहीं issue है। नहीं है। अच्छा, तो सर बात कर लेते हैं हम, जैसे आजकल ड्रिप सिस्टम काफी हाइप पे है,
तो इसमें भी ड्रिप सिस्टम की जरूरत है या फिर इसे खाली चल जाएगा ये? बिना ड्रिप के भी चल जाएगा। अच्छा। ड्रिप आपके लेबर कॉस्ट बचाती है। अच्छा अच्छा। अगर आपका 1 एकड़ है, आप उसको बिना ड्रिप के भी कर सकते हो। अच्छा। अगर आपने 5, 10, 20 एकड़ प्लान करने हैं तो आप ड्रिप लगाओ, टेंशन फ्री रहो। तो सर हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से करना है स्टार्ट, जैसे कितने बाय कितने पे लगाना है, कितना हमें ड्यूरेशन देनी है इसमें, और किस तरीके से करना है इसमें? सर लगाने के लिए मैं अपनी टीम भेजता हूँ। अच्छा। जहाँ भी नहीं सर, मान के चलिए आप कहीं और कोई लगा टीम रहा है। भेजता हूँ। हाँ। इसके अलावा ये डिफरेंस करता है कि आपने चारों तरफ लगाने हैं, अच्छा अच्छा। पूरे एकड़ में लगानी है। हाँ। तो ये उस पे मैटर करेगा कि आप कैसे लगाना चाह रहे हो। अगर आप चारों तरफ लगाना चाहते हो तो 6-6, 7-7 फुट पे भी लगा देंगे। अगर आपने पूरे 8 एकड़ में लगाना है तो फिर 12-15 का आपको बेड बना के देंगे। अच्छा। ये बेड है, इसमें हमने लगाई हुई थी पालक। अच्छा। जो कि निकाल ली है। हाँ। तो 15 फुट की जगह खाली है ये। अच्छा, मतलब 15 फुट क्यों छोड़ी सर इसमें? सनराइज की वजह से, ताकि सूरज आ सके और हवा भी सर्कुलेशन हो सके। से। हर पौधे पे आपके सनराइज आएगी। अच्छा। 15 फुट की इसलिए जगह छोड़ रखी है। अच्छा। और इसमें आप अपनी खेती करते रहो। अच्छा, तो सर जैसे आपने चीड़ के पेड़, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, सीधी सी बात। नहीं, हिंदी में चीड़ नहीं है। अच्छा, आप इसको ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड बोलो, ज्यादा बढ़िया। ठीक है। तो सर जैसे मान के चलिए हम ये नहीं लगा के कुछ और लगाना चाहते हैं, उसके तो साथ क्या लगा आपके सकते हैं? चंदन डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्रोटीन उस हिसाब से नहीं ले पाएगा, जहाँ आपका 1 साल में इतना बड़ा हो जाएगा वहां वो बड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ है? चंदन का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि जैसे मिथ है लोगों की। हाँ। कि सबसे बड़ी मिथ है ये, यूट्यूब पे भी बहुत मिलेगी, हम्म। कि अगर आप नीम नहीं लगाओगे तो उसमें तेल नहीं आएगा। हाँ हाँ। ये लोगों की सबसे बड़ी मिथ है। अच्छा। अगर ऐसा होता तो मेरा कोई जिंदगी भर में पौधे में यहाँ आना ही पे नहीं क्योंकि था। हम कोई नीम वगैरह नीम नहीं देख रहे हो, इसका हाँ। मतलब जो लोगों की मिथ है वो क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। नीम की मलाई डूबिया स्पाइस जरूर लगती है, जिसको सर, मालाबार थोड़ा नीम समझाइए बोलते हैं। मुझे, इसे क्या क्या कहते हैं? मालाबार नीम बोलते हैं हाँ जिसको, हाँ हाँ बोलते हैं। या मलाई डूबिया, उसका साइंटिफिक नेम मलाई डूबिया है। अच्छा अच्छा। वो लगती है चंदन के साथ। आंवला लगता है। हाँ, मतलब और- ताकि एक अपने को जो दूसरा पेड़ लगा रहे हैं वो प्रोटीन साथ के साथ चंदन को भी दे सके, ऐसा पेड़ देखना होगा। ऐसा पौधा देखना होगा जो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। जिसमें इतनी ताकत है हाँ। कि वो खुद भी चल सके और चंदन को भी चला सके। सर जैसे जामुन का, अमरूद का, या नहीं, फिर ये? सिट्रिक्स फ्रूट आप लगा सकते हो। अच्छा। बट सिट्रिक्स फ्रूट क्या है, जब चंदन सिट्रिक्स फ्रूट को चूसेगा, हाँ नींबू हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, हाँ। तो ये क्या करेगा, किसी को 2 साल में खत्म करेगा, किसी को 3 साल में खत्म करेगा, उसको सारा चूस जाएगा। जैसे जो चूसती है इस तरीके से ये सारा चूस जाएगा, ऐसे ऐसा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। अब अच्छा। ये पौधा खुद तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ हाँ। ये उसको चूसेगा। अच्छा अच्छा। अब जब सक करेगा उसको, हाँ तो जो हल्का पौधा होगा जिसमें इतनी एनर्जी नहीं है, हाँ। वो मर जाएगा। तो सर सीजन क्या होता है इसे लगाने का? सीजन हम गर्मी के 1-1.5 महीने छोड़ देते हैं, अच्छा। जिसमें भर गर्मी है, जिसमें ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई रहता है, और 1-1.5 महीना जिसमें ज्यादा सर्दी है। अच्छा। बाकी फुल टाइम लगा आप कभी भी लगा सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे हमने लगाया, लगाने के बाद में जैसे ये पेड़ लगा और ये भी साथ में लगा, साथ में लगाए जाते हैं या फिर अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से लगाए? ये भी लोगों की मिथ है। हाँ। इस मिथ को भी क्लियर करना जरूरी है। हाँ। कि साथ लगाने में ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा, मतलब साथ के साथ, जैसे आज ये लगाया तो आज ही इसे साइड वाले को लगा? क्योंकि इसको 9 महीने से 1 साल लगना है जड़ मिलाने में। अच्छा। जितनी लेट आप होस्ट प्लांट लगाओगे तो उतना लेट वो मिलेगा। अच्छा। अगर जल्दी होस्ट प्लांट लगा दिया तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगा, चंदन छोटा रह जाएगा। अच्छा, मतलब जितना दोनों को साथ में कंपेयर करेंगे साथ में, तो वो जैसे इसका वो वाला हिसाब है जैसे मेल फीमेल वाला? नहीं। अच्छा, और मदर और बेबी, अच्छा, मदर और बेबी, माँ और बेटे का हिसाब है। अच्छा, मतलब मेल फीमेल नहीं। वाला नहीं है। तो हमने सर जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये किस लिए लगाए हैं फिर? कौन से? ये लाल वाले? हाँ जी हाँ जी, नीचे। उसको जड़ मिलाने में साल लगेगा उससे। अच्छा। तब तक उसको कौन खाना देगा? अच्छा, तो तब उसको तक ये ये। खाने दे। अच्छा, तो इसे भी बेचने का है कुछ या फिर ये बस ये तो ऐसे खराब डेकोरेशन हो में जाएगा? काम आती है। अच्छा अच्छा, नॉर्मल आप लगा सकते हैं। तो डेकोरेशन। लगभग सर इसका एक पेड़ का कितना खर्चा मान के चले, दोनों चीज, मदर प्लांट? सर 125 रुपए का चंदन का बेचते हैं हम, 60 रुपए का मदर प्लांट का बेचते हैं। अच्छा।
125 का भी 2 साल का पौधा 2 फीट से ऊपर ही पौधे में देते हैं। तो इसमें सर, इसमें ये भी चीजें देखी जाती हैं कि बहुत से नर्सरी वाले छोटा सा पौधा लगाई, 1 साल में तैयार करा और बेच दिया, या फिर बहुत सौ के नहीं बिक पाए, उनके 5-5, 6-6 साल हो जाती हैं, वो नहीं बिक पाते, जब भी बेच देते हैं। तो इसमें क्या चीज है? सर आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि जब भी आपको पौधा लगाना है बड़ा पौधा लगाना है। अच्छा। छोटा नहीं लगाना है। अच्छा। लोग लालच में फंस जाते हैं कि 80 रुपए का मिल रहा है, 90 रुपए का मिल रहा है, 10-10, 20-20 रुपए के लालच में फंस जाते हैं। होता क्या है कि सारे पौधे मर जाते हैं। मेरे पास बहुत से किसान हैं जिसने गुजरात से पौधे मंगवाए, अच्छा, बेंगलोर से पौधे मंगवाए, अच्छा, उनके कोई भी पौधा चला ही नहीं। हाँ। और कई नर्सरी वाले पौधे लगा के चले गए, हाँ। उनको जानकारी थी नहीं। अच्छा, मतलब ये नर्सरी जहाँ से हम खरीदते हैं इस पेड़ को, वही लगा के जाते हैं, खुद ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम खुद लगा लें? लगा सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके अच्छा पास। अच्छा, मतलब कैसे थोड़ा सा कैसे knowledge क्या होना करना है चाहिए इस बारे में। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सारे काम कर सकते हैं। हाँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो रिस्क मत लो। हाँ, मतलब जब इतना महंगा पेड़ लगा रहे हो भाई, आप ये सोच के चलिए कि एक दिन के हिसाब से नहीं है, आपका 120 रुपए का जो पेड़ है वो अगले 2 या 3 साल में जब वो खराब होगा, तो वो 120 रुपए मत काउंट करो, उसे काउंट करो कम से कम 400, 500, 600 इतने के लगभग में, क्योंकि आपकी मजदूरी, आपका खेत खाली गया, वो चीज सोच के चलिए। लोग फंस जाते हैं कि 80 रुपए का मिल रहा है, 90 रुपए का मिल रहा है। हाँ। तो हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, छोटा जहाँ से मिल रहा है वहां से ले लो। तो सर जैसे हम ये पेड़ है हमने लगा दिया, हमने ये साथ में मदर प्लांट भी लगा दिया, उसके बाद में कितने दिनों में सर ये सरवाइव करने योग्य हो जाता है? सर आपको 3 महीने मेहनत करनी होगी। अच्छा, जैसे कि दवाइयाँ डलेंगी। सर जो सैंडलवुड को ग्रोथ के लिए मैं हाँ। आपको मतलब जो नॉर्मल मेडिसिन हैं ये तो हर कोई जगह मिल जाता है। हाँ। जो नॉर्मल मेडिसिन हैं वो मैं किसान को वहीं बोलता हूँ जाके ले लो। हर किसान का अलग इशू है। अच्छा अच्छा। अकॉर्डिंग टू ये प्लांट क्या होता है। हाँ। कोई किसान मुझे फोटो खींच के भेजता है कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं उसको बोलता हूँ तू वहीं से दवाई ले ले भाई। मतलब इस तरह की आप जैसे हेल्प करते हैं। जैसे किसी की मट्टी जो है वो किसी और तरीके से है, या फिर टेम्परेचर अलग है, उस हिसाब से दिक्कतें आती हैं अलग अलग। हर जगह की अलग है ना, सेम नहीं। अब आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुछ और टेम्परेचर है, अब आप उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ कुछ और टेम्परेचर है। जैसे कई जगह कीड़े अलग लगते हैं, अलग अलग है, तो वो मैं एक लाइन बोल दूंगा तो गलत हो तो सर जैसे ये वर्मिंग कंपोस्ट या फिर जो ये मुर्गियों का वेस्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं, तो ये सही में मुर्गियों का वेस्ट गर्म होता है, वो पौधा जला देगा। अच्छा, पौधा खराब कर देगा। वर्मी कंपोस्ट आप बिल्कुल डाल सकते हो। वर्मिंग कंपोस्ट या फिर गोबर बिल्कुल डाल सकते हो। गोबर में भी आपके बीमारी ज्यादा लगती है, इसलिए गोबर डालना अवॉइड करा करो कि गोबर मत डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो। वो भी पकी हुई, लोग क्या करते हैं कच्ची दे देते हैं, वो मैली मिला के या फिर गोबर खराब करके वो दे देते हैं, उसे सूखा करके। अच्छा, तो सर आपने साथ के साथ में यहाँ पे ये लगाया हुआ है और उसके साथ में ये लगा लिया, तो लगभग कितने साल में ये हमारा पौधा तैयार हो जाएगा बेचने के लिए, या फिर इसे स्टेबल होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? सर 12 से 15 साल में तैयार होंगे पौधे, अगर हम नेचुरल प्रोसेस में जाएंगे तो। अच्छा, 12 से 15 साल लग जाएगा। मतलब 12 से 15 साल में, जैसे मान के चलिए आपने 5 बीघे में कितने पेड़ लगे हैं सर? 400 पेड़ लगे, तो 400 में से कितने की आप मानते हैं कि इतने होंगे ही? सर जैसे एवरेज 400 पौधे में 350 चलते हैं। 350 या 300 के समथिंग में चलते हैं। तो सर सरकार की तरफ से क्या इसमें है? सर सरकार ने अभी 2017 में ही अप्रूव करा है इस पौधे को कि वो किसान लगा सकते हैं। बेचने का प्रोसेस अभी नहीं आया है। अच्छा, मतलब लगाने का प्रोसेस आया है, पॉलिसी अभी नहीं आई है। अच्छा, तो सरकार ने कितने टाइम दिया है कि इस दिन के बाद में आप बेच सकते हैं खुले में? सर 2030 के लगभग आपकी पॉलिसी आ जाएगी। अच्छा, तो सर उस टाइम पे तो मुझे लग रहा है फिर चोरी की भी दिक्कत होगी फिर। सर चोरी तो अब पूरे इंडिया में लग रहे हैं। हाँ। खाली एक जगह थोड़ी लग रहे हैं। हाँ। आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर 10 एकड़ 10-15 एकड़ में 1 आधा एकड़ आपको सैंडलवुड मिल जाएगा। हाँ हाँ। तो भर के लग रहे हैं। हाँ। चोरी की तो अब गुंजाइश भी नहीं रहेगी उस टाइम तक। तो दूसरा दोस्तों, अपना जैसे इतना महंगा पेड़ है तो आप थोड़ा सा उसके लिए खुद भी गार्ड रखें या फिर कैमरे वगैरह लगाएं या कुत्ते रखें, वो अपना देखना है उनका कि वो तो आप किस तरीके से अपने जैसे 10 साल के बाद आप वॉल लगा सकते हो। क्योंकि सर 10 साल का मान के चलिए आप, 10 साल में भाई उसकी मजदूरी भी है, उसका पेड़ का रख रखाव भी, दवाइयाँ भी, पानी भी, फार्म का खर्चा भी, खुद का खर्चा भी, तो बहुत सी चीज हो जाती है। और 10 साल के बाद में कोई
काट के ले जाए तो वहाँ पे थोड़ा इतना आसान नहीं है। अच्छा, चोरी होती है हमेशा गवर्नमेंट की जगह पे, प्राइवेट चोरी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर ये बताइए कि असली चंदन में अंतर क्या होता है और असली चंदन की खासियत क्या है? असली चंदन खुशबू देगा। अच्छा, उसकी पत्ते ऐसे होंगे, जैसे आप इसको जूम करके देखो पौधे को, अच्छा, पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि लोग पागल बना जाते हैं जैसे कि पौधा कोई और दे दिया, हाँ, और उसको बोलेंगे चंदन है, फार्मर मान जाता है। हाँ, उसके बाद 1-1.5 साल बाद मुझसे पूछता है कि बताना कि चंदन है या नहीं है। हाँ, तब मैं उनको बताता हूँ भाई ये चंदन नहीं है। अच्छा, तो आप ये जैसे कोई भी वीडियो देख रहा है तो उसमें आप पत्ते देखे कैसे हैं, उसके हिसाब से खुशबू अगर आपने लेनी है तो खुशबू हम कर। तो सर चंदन का जो खेल है सारा वो खुशबू पे है, तो उसे नेचुरली आती है वो, या फिर इसमें भी कुछ हेर फेर हो जाता है? सर जो नेचुरल प्रोसेस है हाँ, वो 8 साल के बाद शुरू होगा। अच्छा, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। हाँ, वो और जो अगर आप चाहते हो कि वो पहले आए हाँ, तो उसका भी प्रोसीजर है। अच्छा, अच्छा, वो हम आपको बताएंगे जब फार्मर्स आएंगे कि अच्छा, भाई किसी को इशू आ रहा है, जैसे किसी के 10-10, 12-12 साल के पौधे हो चुके हैं अच्छा, और अभी खुशबू नहीं आ रहे हैं, अच्छा, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्लांट में खुशबू नहीं आ रही। अच्छा, हम प्रोसीजर फॉलो करवाएंगे, उनका अच्छा, देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर रखा है। हम्म। अगर कोई कमी है तो उसको फुलफिल करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर पानी में या फिर वहाँ की मिट्टी जो है उसमें अंतर है कुछ, इस वजह से नहीं आ पाई जो? सर ये तो कहना बहुत मुश्किल है हम्म, कि पानी की वजह से, अगर पानी की वजह से होता तो कहीं भी नहीं आती फिर। अच्छा, तो ये कहना बहुत मतलब की है कि भाई पानी की वजह से खुशबू नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक लोगों का भ्रम है जो यूट्यूब पे फैलाया हुआ है कि अगर आप चंदन को पानी नहीं दोगे तो उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो ये भी एक भ्रम है। तो सर पानी देने का क्या प्रोसीजर होता है? इसका रोज दिया जाता है या फिर कुछ डेज पे दिया जाता है, अल्टरनेट डेज? ये डिपेंड करता है सोइल के ऊपर। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है कि कब पानी देना है, ये हाँ, आपकी जगह पे मैटर करेगा अच्छा, कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है सोइल के अंदर, कितनी अच्छा, जल्दी ड्राई हो रही है। अच्छा, तो ये रीजन टू रीजन डिफर करेगा अच्छा, कि जैसे राजस्थान हो गया सूखा एरिया, हाँ, वहाँ जल्दी लगाना पड़ेगा। अच्छा, उत्तराखंड है कम लगाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर है कम लगाना पड़ेगा। हाँ, जी सर बताइए। ये पानी पे मैटर नहीं करता अच्छा, कि राजस्थान का पानी है तो खुशबू नहीं आएगी, हरियाणा का पानी है तो खुशबू आ जाएगी। ये सिर्फ एक मिथ है, अच्छा, ऐसी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना इस पे मैटर करता कि भाई अगर आपने बड़े पौधे का सीड का जर्मिनेशन अच्छा होता है, हाँ, बट ये मैटर नहीं करता उसमें खुशबू आएगी नहीं आएगी। अच्छा, तो लोगों की ये भी बहुत मिथ है, हाँ, जैसे बेंगलोर में सारे, ये बहुत बड़ी मिथ है हाँ, कि अगर आप 30 इयर्स ओल्ड प्लांट का बीज लगाओगे जिसकी खुशबू आ रही है, हाँ, तो उसी की खुशबू आएगी, बाकियों की खुशबू नहीं आएगी। हाँ, तो इसका मतलब मेरे पौधों में तो खुशबू आनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर मेरे पौधे 4.5 साल के पौधों में खुशबू आ रही है, हाँ, तो 8 साल में तो भाई बढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मिथ है जो कि फैलाई गई है कि अच्छा, ऐसे ऐसे होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, तो सर एक और बात बताइए, जैसे पानी से रिलेटेड बात हो रही है तो मैं दोबारा से पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे ये जो ड्रिप सिस्टम है, अगर हम ड्रिप सिस्टम को लगाते हैं तो हमारा वहाँ पानी भी बचेगा और हमारा जो वेस्टेज जाता है वो भी नहीं होगा? सर ड्रिप सिस्टम हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारे पानी की कमी होती है, अच्छा, या जैसे बड़ा एरिया हो गया, हाँ, वहाँ पे हम इतनी लेबर नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम हर पौधे में दवाई डालेंगे। हाँ, तो हमें क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन एक बार की इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा हर चीज सेविंग होनी शुरू हो जाती है। वहां से ही पानी चलता रहता है। एक तो वाटर की अच्छा, सेविंग होती है और ऊपर से एफर्ट, जो हमारे ह्यूमन एफर्ट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, तो सर जैसे ये जो बीज आते हैं, इस पे चंदन पे जो बीज आते हैं, अगर हम इसे ही लगा देते हैं, जैसे अमरूद का लगा देते हैं या फिर? सर बिल्कुल लगा सकते हो। आपको 1/3 हिस्सा खाद का लेना है, 1/3 रेते का लेना है, हाँ, 1/3 माटी का लेना है। अच्छा, उसके अंदर आप जैसे आप देख सकते हो साइड में छोटे पौधे लगे हुए हैं, हाँ, तो ये इसी तरह से हैं? ये इसी तरह से ही है। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से 2-2, 2.5 महीने के, तो ये अब उगेंगे, 2 साल लगेंगे इसको। 2 साल के बाद हम जाके फार्मर्स को देंगे। तो यानी हमें बड़ा से बड़ा पौधा लेना चाहिए? सर जो मतलब 2 से 2.5 फुट का पौधा होता है, हाँ, एक तो चलने में आसानी होती है और मरता कम है। अच्छा, तो सर हमें क्या क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? इससे पहले मुझे बता दीजिए कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे? चंदन का यूज जी।
सर चंदन का जो मेन यूज है वो एरोमा में है, खुशबू में। अच्छा। अगर आप जैसे इसका ऑयल है, हाँ। वो मार्केट में तो मिलता ही नहीं है। हाँ। अगर आप इसका एरोमा पीते हैं हाँ। तो आप बीमारियों से दूर रहते हैं। एरोमा बोले तो इसका रस तेल जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो पुराने टाइम में जब श्री राम जी होते थे जी, तो वो राजा उस टाइम अपने बच्चों को चंदन का तेल पिलाते थे। अच्छा। और धीरे धीरे जैसे 2 साल 3 साल पीने के बाद उनके शरीर में चंदन की खुशबू आने लग जाती थी और लोगों को लगता था कि वो राजा का बेटा है इसलिए खुशबू आती है। जी। यही फर्क है हमारे और राजा में। अगर हमारे शरीर में खुशबू आती तो हम भी राजा के बेटे होते। तो वो चीज छुपाई गई। वहीं से परफ्यूम वगैरह इनका निर्यात हुआ। परफ्यूम एरोमा बोलते हैं इसको। आप हर चीज में यूज सकते हैं। जिस चीज को आप खा सकते हो तो मतलब आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और जो खुशबू दे रहा है तो आपके लिए डबल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, तो और क्या यूज है सर आज के टाइम पे? आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो एरोमा में आता है, दवाइयों में आता है। अच्छा। और जिसका तेल निकलता है वो बाहर सेल होता है। तो सर अगर मान के चलिए जैसे हमने 10 बीघे में लगाए तो कितने पेड़ लगेंगे और ये कितने कमाई दे सकता है आने वाले टाइम? सर 800 चंदन के पौधे लग जाएंगे 10 बीघे में। अच्छा। 800 इंटू 2 लाख, ज्यादा नहीं, 16 करोड़ रुपए। अच्छा, थोड़ा गणित समझाइए इसका मुझे। पर पौधा 2 लाख रुपए का, ये तो समझ में आ गया। 2 लाख इंटू 100 तो 2 लाख का करोड़। मतलब सर हर पौधा ही 2 लाख का जाएगा? एवरेज काउंट करी ना हमने। अच्छा। 15 से 20 किलो निकलेगा। अच्छा। हमने एवरेज ले लिया 18 किलो। अच्छा। 18 किलो इंटू 13,500 रुपए। तो ऐसा कुछ नहीं होता सर कि पेड़ को देखने के बाद में पता लगता है कि ये इतने का है या इतने का है? सर जब हम कमर्शियल पर्पस पे जाते हैं, हाँ। तो कमर्शियल पर्पस पे हमें सब पौधे बड़े चाहिए। हाँ। सब पौधों में खुशबू आनी चाहिए। हाँ। तब हमारी वैल्यू है। अच्छा, और जैसे सर बहुत से सूखे रहते हैं उसमें और जो खुशबू आती है उसमें क्या अंतर रहता है? सर अंतर क्या रहता है कि जैसे किसान जब लगाता है हाँ। तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए लगाएगा, बेचने के लिए लगाएगा। हाँ। एक हो गया नेचुरल। हाँ। भाई उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हाँ। उसको कोई खुराक देने वाला नहीं है। एक आ गया किसान लगाएगा। किसान तो सब कुछ डालेगा। किसान खाद भी डालेगा, बिजनेसमैन की तरह, बिजनेसमैन की तरह उसको पालेगा। अच्छा, बच्चों की तरह पालेगा। हाँ। एक हो गया लगा दिया, हो गया, नहीं हो गया ठीक है तब भी। हाँ। तो एक कमर्शियल पर्पस में जब आप आते हो तब आपको होस्ट प्लांट भी देना है। हाँ। अगर नेचुरल प्रोसेस में जाओगे होस्ट प्लांट मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ। वो आगे की कहानी है। हाँ। जब हम कमर्शियल पे जाते हैं तो हमारे हर एक छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं वो हम सारा गाइड करते हैं कि पहले साल आपको क्या कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी है, दूसरे साल आपको क्या करना है, कटिंग कैसे करनी है। अच्छा। अब 90% लोगों को ये नहीं पता कि चंदन की प्रूनिंग कैसे करनी है। हाँ। तो पहली प्रूनिंग 2.5 साल में करनी है, दूसरी प्रूनिंग 4 साल में करनी है, 6 साल में करनी है, 8 साल में करनी है। लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा पौधा ही झांक देते हैं। तो उनको नॉलेज कम है। वो आज भी आम की तरह या अमरूद की तरह या उसी की तरह कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ना। हाँ। कैसे करना है। हाँ। तो वो जब तक जानकारी, तभी मैं कह रहा हूँ उसी बंदे से लो, चाहे मेरे से नहीं, उसी बंदे से लो जिसको जानकारी है। तो सर जैसे अगर मान के चलिए बारिश हो जाती है या फिर ओले पड़ जाते हैं तो उस टाइम पे पेड़ टूट जाता है या फिर पेड़ में दिक्कत आती है, तो किस किस तरह की दिक्कत आती है? अगर पेड़ टूट जाता है तो उसे किस तरीके से हम बचा सकते हैं? सर चंदन का पौधा अगर आपका बीच में से टूट गया तो दोबारा उग जाएगा। अच्छा। अगर आपका छोटा पौधा भी है वो टूट गया तो दोबारा हो जाएगा। ये पौधा बिल्कुल सॉफ्ट भी है बट ये दोबारा रिकवर अपने आप को जल्दी कर लेता है। अच्छा। हर तीसरे या चौथे महीने ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। अच्छा। नई फूट दिखा देता है। अच्छा। तो आप अगर इसको पौधा लगाते हो, अगर बाय चांस डैमेज भी हो जाता है तो हर तीसरे चौथे महीने ये फूट निकालेगा। आपको बस दवाइयाँ वो जो डालनी है जो उसको चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन दी। और मुझे लगता है कि अगर हमारी वीडियो देखे एक भी बंदा इससे इंस्पायर होकर लगाता है तो हमें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इतना समय दिया। और दूसरा ये है कि हम बात करते हैं अगर चंदन से रिलेटेड, तो चंदन में नुकसान भी हैं, बहुत से फायदे भी। हमने जितना भी हो सकता था सारी जानकारी दी है। और अगर 1-2 क्वेश्चन फिर भी माइंड में आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।